दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में अपने सबके हार्दिक स्वागत करी छे। देश के नीति निर्माण तह में मधेसी के सहभागिता कते होइ छे हम आज सब औरी में गिनती कर सके छी। ताऊ पर मधेसी मूल के महिला नीति निर्माण तह में पहुँचनाई ई अप्रत्याशित बात एखन के लेल हेतै, मुदा देश में भ रहल परिवर्तन, शहीद सबक बलिदानी आ जेहे किछ परिवर्तन भ रहल छे, एकटा परिवर्तन के संकेत सब देख में आबि रहल छे। आज कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइन में हम सब एकटा एहन अतिथि के बजेने छियन जे राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य छथिन। आ अपने सबके ई कही जे मधेस मूल के महिला छथिन आ अपन अनुभव, दक्षता आ लगानी से ई पद डिजर्व करे छथिन, न कि कोनो आशीर्वाद वा कही केओ ओहि पद में बैसा देलखिन से नहीं। आज कार्यक्रम के हमरा सबक अतिथि राष्ट्रीय योजना आयोगक सदस्य डॉक्टर उषा झा, अपने के बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद है। नमस्कार सबको के। मैम शुरू करी छी एखन अपने के जनकपुर आगमन एकटा कार्यशाला गोष्ठी से राष्ट्रीय योजना आयोग के की छै ओहि गोष्ठी के उद्देश्य? एक्चुअली राष्ट्रीय योजना आयोग जे छै अखन ओकरा 3-4टा मेन काम सब देल गेल छै। एकटा तो अब राष्ट्र के ही योजना तर्जुमा करे के, राष्ट्र में 3टा तह के जे सरकार भ गेल छै, तीनों तह के सरकार के बीच में समन्वय करे के, तहन अनुगमन आ मूल्यांकन के एकटा प्रणाली बनाबे के, तहन अनुसंधान करे के। ई 4टा मेजर काम ओकर देने छै। तो 4टा मेजर काम में एकटा ई अखन कार्यक्रम योजना के निर्माण के क्रम में छै, 15वां योजना के निर्माण में क्रम में छै। प्रदेश सब अपन पहिल योजना के निर्माण के क्रम में छै। तो सेंट्रल लेवल में 15वां योजना के प्रोसेस चल रहा छै, प्रदेश में पहिल योजना के प्रोसेस चल रहा छै। दोनों के बीच में तालमेल मिलावले, तहगत समन्वय करले राष्ट्रीय योजना आयोग एकरा मतलब आगू लीडरशिप लॉ के प्रदेश के भी क्षमता विकास वही अनुसार के करी, सो दैट राष्ट्रीय योजना आयोग के योजना आ प्रदेश के योजना के बीच में तालमेल मिलो। अखन ओकरे विषय वस्तु के आगू रख के हम सभी 3 दिन के गोष्ठी एठन सब स्टाफ सब के रह के संचालन कर रहल छी। हुनकर सबके समझ, हमर सबके समझ एक रूप के हो, एक रूपता अयला के बाद कार्य योजना में बेसी फर्क नहीं हेतै। हालांकि ई नहीं छै जे एकदम परफेक्ट हेतै, लेकिन तहनो फर्क कनिके मनके हेतै, बहुत ज़्यादा नहीं हेतै यदि हम सब एक किस्म के सोचा लगी छै। तखन के उद्देश्य यह है कार्य योजना निर्माण में राष्ट्रीय तह के या प्रदेश तह के एक किस्म के सोच आबो, एहिले हम सब जॉइंटली बैठ के ये बात में डिस्कस कर रहे हैं। हम के प्रादेशिक नीति आयोग, राष्ट्रीय योजना आयोग एक दूसरा से बहुत समन्वय के काम कर रहा है। हालांकि कोनो डिफाइंड ओकर गाइडलाइन नहीं है, अनडिफाइंड गाइडलाइन में हम सब दोनों गोटा मिल के काम कर रहा छी। तहन एठा मुख्यमंत्री कार्यालय के भी उतबे ही सहयोग है। वो सब कोई के इंटरेस्ट है जे कार्य योजना में बेसी से बेसी परफेक्शन आबो। नीति आयोगक सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र झा जी से हमरा बात भेल छल, वो सब मधेश आंदोलन के कैडर छथिन जी। अपने कहलिए जे ई कार्यशाला गोष्ठी राष्ट्रीय योजना आयोग आ प्रदेश के नीति आयोग के कार्य संचालन सिमिलर होय, बेसी व्यवधान नहीं होय, ताहि के लेल एकटा ट्रेनिंग जगह छै। वो कहे छलखिन जे राष्ट्रीय योजना आयोग के नीति निर्माण आ प्रदेश के नीति निर्माण कहियो सिमिलर नहीं भ सके। हम सब विश्वदत्ता मधेश के सरकार छै, मधेश आंदोलन के भावना से बनल सरकार छै। मधेश जनता जे कहने छै से करबे, आ ई बात राष्ट्रीय योजना आयोग के लेल बहुत फरक हेतै, पृथक हेतै, सिमिलर भए नहीं सके। तो सिमिलर कौन सेंस में छै जन अब मधेसी ई प्रदेश 2 के आवश्यकता तो अपने छै, राष्ट्र तो राष्ट्रीय छै, प्रदेश 2 राष्ट्र के अंदर आबै छै। लेकिन अब एतऽ के नीति आयोग बनायलो यही पर्पस से गेल छै जे एतऽ के लोग के आवश्यकता के संबोधन करे ओ सब। अब मधेश के लोग के आवश्यकता के संबोधन करे लेल एहिठाम के नीति आयोग के दायित्व छै। सिमिलर कोन सेंस में छै जे टूल सिमिलर प्रयोग हेतै, प्रक्रिया जे होइ छै से सिमिलर होइ छै। वह चीज नहीं हेतै जे हम सोचबे वह चीज सुरेंद्र जी के सोचऽ पड़तै, से नहीं छै। हुनका अपने लोग के बारे में सोचऽ पड़तै। मधेश आंदोलन से आयल छथिन, मधेश के लोग हुनका जिता के पठेने छै, आ हुनकर धर्म छै, हुनकर दायित्व छै जे मधेश के लोग के आवश्यकता के उ कार्य योजना के अंदर केना आनि सकै छथिन।
ओहिमे हुनका उ करना ही छै, हुनका उ कर ही पड़तै। लेकिन राष्ट्रीय योजना एहिमे आबि के अहाँ ई करू उ करू कभी भी नहीं कहते, एना करू, एकटा प्रक्रिया के बात खाली करते। ओ प्रक्रिया कॉमन होइ छै, प्रक्रिया में हुनका कोनो एहन पॉलिटिकल कोनो गंध नहीं होइ छै, प्रक्रिया प्रक्रिया होइ छै, ओहि प्रक्रिया के अहाँ अपना आवश्यकता अनुसार घुमा सकै छी। अपने सब जे नीति निर्माण कर देबै, योजना बना देबै, ओकरा ई सब चेंज कर सकै कि नहीं? हम सब यह एक अखन हम सब डिस्कशन जे कर रहल छी, 3 दिन के डिस्कशन में भी ये बात बार बार उठ रहल छै जे हम सब जे नीति निर्माण कर देबै, एकटा तो संविधान छै जे ऑलरेडी किछ देने छै, किछ पॉइंट सब देने छै जे संघीय सरकारी करते, प्रादेशिक सरकारी करते, स्थानीय सरकारी करते, है ना। तो एमे क्लियर कट छै प्रादेशिक सरकार ई करते आ उ जे नीति निर्माण करते वो अपने नीति निर्माण करते, ओहिमे कोनो संघीय सरकार आबि के तू ई नीति निर्माण कर नहीं करते कभी भी नहीं। हम सब जे नीति निर्माण करबै जो संघीय सरकार के लेल नीति निर्माण करबै, दोनों में बहुत फर्क छै। लेकिन अखन जे हम सब डिस्कशन कर रहल छी 3 दिन में, खाली ई कर रहल छी जे नीति निर्माण के प्रक्रिया ई होइ छै। संघीय सरकार एना एना प्रैक्टिस करने छै, एना एना करला से एहन नीति निर्माण होइ छै। अहाँ सब भी जहन नीति निर्माण करब, अहाँ सब अपने आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण करू, लेकिन प्रक्रिया ई छै, अहाँ के पसंद पड़ी तो यूज करू, नहीं तो ओहो से नीक अहाँ प्रक्रिया निकाल सकै छी, कोनो जरूरी नहीं छै। लेकिन संविधान जे कहने छै ओकरा अंदर बैठ के अपन प्रादेशिक नीति निर्माण अहाँ करू। एल हम जो कहबे हम एहन कभी भी मतलब संघीय सरकार कभी भी ई नहीं कहते जे अहाँ यह नीति निर्माण करू, लेकिन संविधान जे अहाँ के प्रादेशिक सरकार के जे कुछ मैंडेट सब देने छै ओकरा अंदर बैठ के अहाँ अपन नीति निर्माण करू, एहिठाम के लोग के एड्रेस करने करी अहाँ अपन प्रक्रिया पूरा वो काम करके योजना बनाऊ। जेना प्रदेश सरकार प्रदेश प्रहरी ऐन लेल के संघीय प्रहरी ऐन के अता पता नहीं छै एखन, तो प्रदेश नंबर 2 के सरकार आ संघीय सरकार के बीच में टकराव भेले। ओहन अवस्था अपने सबके राष्ट्रीय योजना आयोग आ प्रदेश के नीति आयोग बीच होब सकिए कि नहीं? जटिलता राष्ट्रीय योजना आयोग और प्रादेशिक नीति आयोग के बीच में ओहन समस्या तो शायद अखन नहीं एले या नहीं एते। किस चीज में अखन संविधान मतलब देश में ही अखन गणतांत्रिक अवस्था जे छै अखन नया छै, नया अभ्यास छै। संघीय लोकतंत्र शुरू हमहूँ सब अखन बहुत अच्छा से चूँकि प्रैक्टिस नहीं करनी छी तो बहुत निक से नहीं बुझने छी, संविधान के ही फॉलो अप सब बुझ रहल छै, जे जेना बुझ रहल छै कार्यान्वयन कर रहल छै। प्रादेशिक सरकार किछ पहिने बुझ जा रहल छै, संघीय सरकार किछ पाछू बुझै छै। तो अखन के जे स्थिति छै, ई स्थिति बहुत एकदम संविधान के क्लियर कट सबके बुझाई भ गेल छै तहन कार्यान्वयन कर रहल छै से नहीं छै। एहि लेल हमरा नहीं लागैया जे ई स्थिति बहुत दिन तक एना नहीं रहते। सब कोई चाही रहल छै जे हाँ एकदम से 7 से 61 सरकार के जे चर्चा भ गेल छै, 7 से 61 सिंह दरबार के जे बात भ गेल छै, तखन लोग के हैंगओवर छै, बेसी से बेसी पावर अपन यूटिलाइज करे चाहे छै, लेकिन ओते इजी नहीं छै। पावर लेब इजी छै, लेकिन पावर के कार्यान्वयन करन बहुत मुश्किल छै, बहुत सारा चुनौती छै। एहि लेल संघीय सरकार के बीच में, प्रादेशिक सरकार के बीच में, स्थानीय सरकार के बीच में बहुत सारा साझेदारी में बहुत सारा अथी सब राखल गेल छै, जेकर समझ जे छै धीरे धीरे हेतै, ओकर गाइडलाइन वगैरह कार्यविधि वगैरह बेसी धीरे धीरे डिफाइन हेतै, तहन शायद ई सब चीज क्लियर होइत जेतै। आ राष्ट्रीय योजना आयोग और नीति आयोग के बीच में शायद एहन अवस्था नहीं हेतै, कतला हम सब बहुत क्लोजली भी काम कर रहल छी। एकर का के समझदारी भी हमरा सब दुनू गोटा के आपस में बहुत अच्छा है, दोनों संस्था के बीच में अच्छा समझदारी छै। खाली हम सब कोन कार्यविधि से एक दूसरा के साथ मिलके कार्य करू, आ अपन जे कार्य क्षेत्र है ओई कार्य क्षेत्र भीतर कते बेसी से बेसी एकर के सहयोग करके आ बेसी से बेसी जनता के फायदा पहुंचा सकू, ओई में हम सब दुनू गोटा चूँकि मिल के सोच रहल छी, तो कोनो कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन हम नहीं देख रहल छी। एखन संघीय, प्रदेश आ स्थानीय 3 तरह के छै सरकार, तहगत हिसाब से नीति निर्माण जे राष्ट्रीय योजना आयोग के मूल एकटा कार्यनीति होइ छै, कतेक समस्या से चुनौती सब छै कि नहीं छै, तीनू तो हमें तहगत हिसाब से केना मिलेगा अपने सब? अखन याद छै, अखनो ये हमर सबके एकटा क्लास होइ छलै, वित्तीय व्यवस्था के क्लास होइ छलै, ओहिमे अब सामान्यकरण छै, सशर्त बजट छै, किछ टैक्स के बात सब छै, बहुत सारा चीज जे छै अनक्लियर छै, लोग अखन नहीं समझ पाबि रहल छै। बहुत ज़्यादा केओस भी भ रहल छै। स्थानीय सरकार में अब ई टैक्स उ टैक्स दुनिया भर के किछु लगा देने छै, प्रादेशिक सरकार में वह डुप्लीकेशन भ रहल छै, तब जनता के मार पड़ि रहल छै। किछु संविधान के समझ नहीं होबे के वजह से व्यावहारिक पक्ष नहीं बुझा रहल छै। लेकिन ई छै जे स्थानीय ई सोच बहुत नीक छै, सोच एहि लेल नीक छै जे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल के बाद बहुत नीक व्यवस्था भ जेतै, जहाँ लोग ई फील करते जे हमर सरकार है, जे काल्हि तक हरेक चीज के लेल अहाँ के या तो प्रदेश में दौड़ के आबे पड़े छले या संघ में दौड़ के जाए पड़े छला, आ यहाँ के घर के दरवाजा पे आबि रहल है। तो ओकरा लेबऽ के लेल जे स्थानीय सरकार के छै,
तो कनी समझ बढ़ाबऽ पड़तै आ समझ बढ़ाबऽ लेल संघीय सरकार के बड़का रोल छै, मतलब अनुभव उम्हर छै आ पावर इम्हर आबि गेल छै। तो ई दुनू के बीच में तालमेल धीरे 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 जते मिलैत जेतै ओते जल्दी स्थायित्व के तरफ लागतै। हमरा लागे कि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघीय सरकार के बीच में बहुत जल्दी ही, जेना हमहूँ सब बुझि रहल छी अब बहुत जल्दी ही एहि तीनू सरकार के बीच में काफी अच्छा समन्वय क्रिएट भऽ जेतै। संघीय सरकार अपन 15हम योजना निर्माण कर रहल छै। नीति आयोग प्रथम अनुभव छै प्रदेश सरकार के। अपने राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य छियै। संघीय सरकार के योजना निर्माण के नीति निर्माण के काज कतऽ धरि सम्पन्न भेलैया आ कहिया तक में ड्राफ्ट तैयार भऽ जेतै? संघीय सरकार के अखन 2-3 टा काज कर रहल छै संघीय सरकार। एटा की कर रहल छै जे 14 योजना जे छलै पहिने वाला ओकर अहाँ के मिड टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क कहै छै। अखन मिड टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क बना रहल छै। तो राष्ट्रीय योजना आयोग प्रक्रिया के बात हम कहलहुँ, राष्ट्रीय योजना आयोग अकेले नहीं कर रहल छै। ई चीज मंत्रालय सबके साथ क्लोजली कर रहल छै। मतलब अल्टीमेटली मंत्रालय ही इम्प्लीमेंटर होइ छै। तो मंत्रालय राष्ट्रीय योजना मिल के अहाँ के जे पहिने अहाँ एक्सपेंडिचर मांग कॉस्ट जे मांगने छलो ओकर एक्सपेंडिचर के स्टेटस की है, कते रियलिस्टिक अहाँ मांगने छी, कते रियलिस्टिक खर्च भेलै, ओकरा आधार में ट्रेंड पता चले छै, नया खर्च के ट्रेंड छै से पता चले छै। ओकरा आधार में नेक्स्ट 2 इयर्स के बजट के हम सब डिफाइन करै छै ना। तो ओकरा आधार में जे आप जे 15 योजना बनते तो उहे अनुभव जे छै एतऽ बिल्ट इन हेतै। अतन आरो एकटा हम सब की काम कर रहल छी अखन विजन दूरदृष्टि, एकटा नेशनल राष्ट्रीय दूरदृष्टि 21 से 27 के हम सब एकटा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहल छी। ओइमे ओवरऑल नेशनल विजन की हेतै, कहाँ देश के हम सब 21 साल में कहाँ पहुँचाबऽ चाहे छी। तो ओइमे अहाँके शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार सब चीज के बेसी से बेसी केना हम सब जे समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल के जे सपना छै ओकरा हम सब पूरा करल केना आगू बढ़ि सकै छी, एकटा ओहो छै। तऽ अखन राष्ट्रीय योजना आयोग 3टा काम में लागल छै। आ 15 योजना के खाका लगैया हमरा अपन कैलकुलेशन वगैरह अखन हम सब कर रहल छी, टाइमलाइन जे रखने छी। तो चैत्र तक एकटा प्राइमरी खाका आबि जेतै ओकर। आ वो प्राइमरी फर्स्ट ड्राफ्ट जे आबि जेतै तहन फेर छलफल में आबि ओकरा फाइनलाइजेशन में कतला आखिर के असार तक चाहिए। तो ओकरा बाद हम सब फुल डिस्कशन में ओकरा के लऽ जेबै। अखन सेक्टोरल जेना मिनिस्टर के लेवल में भेल, मिनिस्ट्री के लेवल में भेल, तहगत लेवल में भेल, सब ठाम से फीडबैक वगैरह लऽ दऽ के पहिल खाका हमरा सबके चैत्र तक करीब तैयार भऽ जायत। संघीय सरकार वा कही राष्ट्रीय योजना आयोग जेना 2030 तक हम एना कऽ लेब, एकटा योजना बना के प्लानिंग तहत अगाडि बढ़े छै ने। नीति आयोग एखन धरि अपने सब जना बुझलिए प्रदेश के नीति आयोग की कह रहल छै विषय में, प्रदेश के योजना बनाबे के सवाल में कोन हिसाब से आगा बढ़ि रहल छै अपने सबके अनुभव? जी नहीं, हम तो बहुत क्लोजली काम कर रहल छी। लकीली हम प्रोविंस 2 के लेल जिम्मेवार भी छी, मतलब राष्ट्रीय योजना आयोग में। आरो जो जनरल रोल चार्ट अच्छे से तो छबे करे, ओकरा बावजूद भी प्रोविंस 2 के साथ समन्वय करे के जिम्मेवारी हम एठाम महोत्तरी के छी। तो वो हिसाब से हम प्रोविंस से बेसी क्लोज छी। नीति आयोग में जे सब छथिन उस सब के साथ हम बहुत पहले से काम करने छी। तो उनके एक्सपर्टीज भी हमरा मालूम है, हम सब एक दूसरा के साथ पहले से ही बहुत काम करने छी। नीति सबसे नीक की छै, नीति आयोग के जे सदस्य सब आयल छथिन काफी पॉजिटिव एटीट्यूड के आयल छथिन। हुनका सबके समझ बहुत अच्छा छै, हुनका सबके कनी वातावरण के जरूरत छै। वह वातावरण जे छै अखन प्रादेशिक सरकार जे छै वातावरण बनाबऽ में लागल छै। वो वातावरण जहने बन जेतै, अखन सबसे बेसी वातावरण नहीं बने में स्टाफ नहीं होबऽ के एकटा चैलेंज हुनका सबके, हाँ कर्मचारी के अभाव छै। वो कर्मचारी के अभाव के चलते हुनका सबके थोड़ा सा दिक्कत भऽ रहल छै, सब चीज अपने करऽ पड़ि रहल छै। लेकिन तहनो हुनका सबके 2-3 टा काम में वो सब लागल छथिन अखन पंचवर्षीय योजना बनाबऽ लेल। आ पंचवर्षीय योजना बनाबऽ लेल अखन यहाँ के दिगो विकास लक्ष्य जे छै ओइ में पूरा अध्ययन में सब लागल छथिन। ओकरा केना ई सब ओकर तो 2030 तक के अथी छै, लेकिन पहिल 5 वर्ष में ओकरा केना हम सब इंटरप्रेट करू, अखन ओइ में वो सब काफी होमवर्क कर रहल छथिन। आ ओही में जो अखन अहाँ कहलहुँ सुरेंद्र जी जे कहने छलखिन, एक्चुअली मधेसी जनता के ना ओहि में से बेसी से बेसी बेनिफिट लऽ लेतै, केना बेसी से बेसी मधेसी जनता के एंगेज करायल जाओ। ओहि में हमरो अपनो कमिटमेंट है ओहि में, आ ओहो सब कर रहल छथिन। तऽ हमरा सबके दुनू गोटा के सोच ओही में मिलैया। आ ओहिठाम कोनो भी किस्म के संघीय नहीं, प्रादेशिक भाषा ओहिठाम आबक चाही, एहि लेल ओ सब बहुत प्रयत्नरत छथिन। अखन होमवर्क बहुत कर रहल छथिन। अखन कोनो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं भेल छै, लेकिन काफी होमवर्क पीरियड में छथिन, अखन पूरा गृह कार्य में लागल छथिन। अपने के जिम्मा सेहो देल गेल छै प्रोविंस 2 के, काल्हि जाके जस अपजस सेहो अपना ही के भागी बनऽ पड़तै। तऽ कतेक समन्वय भऽ रहल है अपने संगे? अब समन्वय तो हमरा कहब तो हमरा तो
काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत शब्द से हमारा समन्वय अच्छा भ रहा है। जना मुख्यमंत्री के साथ भी हम पर्सनली हम उनका से काफ़ी अच्छा गपशप करते रहे छे। एठम के आरो मंत्री सबसे भी हमारा अच्छा समन्वय है। या पहिने से भी प्रदेश के बहुत सारे लोग के चिन्ह छी, व्यक्तिगत रूप में हम बहुत लोग के चिन्ह छी। तो अखन प्रदेश सभा के सदस्य सब जो छथिन उनके सबसे काफ़ी अच्छा नेटवर्किंग है। हम अपना लेवल में काफ़ी सपोर्ट लेब के देब के दोनों काम आज से 10 साल पहले ही से कर रहा छलो। तो कोनो आई नया चैप्टर नहीं हमरा लेल खुलल है प्रदेश 2 के लेल। अखन हमरा लग रहा है जे नीति आयोग के साथ हमर बहुत अच्छा समन्वय है। मतलब नीति नियम एक तीर है, व्यवहारिक समन्वय एक तीर है। हमर व्यवहारिक समन्वय इठाम नीति नियम हम जहन व्यवहार कर रहे ओहि अनुसार के नीति नियम हम सब डेवलप कर ले। केंद्रीय प्रतिनिधि के हैसियत से अपने राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य 7टा प्रदेश है, 7 प्रदेश में नीति आयोग है। प्रदेश नंबर 2 के नीति आयोग कते काम कल गया, अन्य प्रदेश से वास्तव में पृथक है, कनिक अग्रगामी है कि केना? अखन हमरा विधेयक सबके सवाल में प्रदेश नंबर 2 बेसी धरफराई है, बेसी विधेयक लाइब रहल है। शीर्ष नेता सबके सेहो आरोप लगे है बड़ धरफराई है अपने सब, अतेक नहीं धरफराव एक्सीडेंट भ जेते। नीति निर्माण के पक्ष में ई नीति आयोग कत है एखन? हमरा लगे विधेयक सब आने में शायद नीति आयोग के ही रोल बहुत कम है। नीति आयोग में उतने बेसी एंगेज अखन नहीं भेल है। नेता सब सच में धरफड़ायल छथिन, चाहि रहल छथिन जल्दी से जल्दी हम सब स्टेबल हो, जल्दी से जल्दी नेता चाहे छथिन अपना जनता की सेवा करूँ, उ सब वातावरण बनावे के काज कर रहल छथिन, बहुत स्वाभाविक है। जहाँ तक आरो प्रदेश के एहि प्रदेश के बात करै छी, हमरा लागे आरो प्रदेश के भी नीति आयोग कतौ अखने फॉर्मे भेलैया। हमर सबके किछु महीना भ गेलै, आरो प्रदेश में कर्णाली में काल्हि परसों फॉर्म भेलैया। एहि लेल सब अखन करीब करीब अखन एही में छै, सब अखन बुझाबे के फेज में ही है। कतो फॉर्म भेलैया, कतो भ चुकल है। अपन सबके नीति आयोग भेला हमरा लागे 4-5 महीना भ गेल छै। उहो सब अब अखन व्यवस्थापन पक्ष जे छै ओकरा अखन बनाबे में बेसी में कह रहल छथिन। लेकिन नीति आयोग प्रदेश 2 के कनिक सन आगू ए सेंस में छै जे कनिक पहिने आयल छथिन तो हुनका सबके गृह कार्य करे के टाइम भेटल छै। हमरा सबसे समन्वय करे के भी कनि टाइम भेटल छै। काठमांडू में हम सब बजा के हुनका सबसे मीटिंग वगैरह करने छी। हमहू ए व्यक्ति बेर आबि गेल छी। हम सब केना करू, की करू, केना आगू बढ़ू, केना करला से बेसी स्थानीय सरकार में हम सब चीज सब ल जा सकै छी इन्फॉर्मेशन। ओहि मामले में देखे छी हम नीति आयोग एतक नीति आयोग प्रदेश 2 के बेसी इच्छुक, बेसी गृह कार्य करे, हाँ बेसी इच्छा शक्ति है उनका सबके। दूसरों में इच्छा शक्ति है, लेकिन कनि अते बेसी आगू अते बेसी बढ़ल हम नहीं देखने छी। मतलब अखन अब कर्णाली में अखने बनबे के लिए गठनो सबसे आगू भेलै शायद हमरा बुझाय। सबसे आगू या गठन भेल छै। त नीक लोग सब आयल छथिन, तो वह सबसे होई छै, बहुत फर्क पड़े छै। कोनो खास मतलब अपनाओं के विचार में कर्मचारी के अभाव में काज करे में दिक्कत छै त एकदम सर्टेनली कर्मचारी अखन जते चाही ओते नहीं पहुँच पाबि रहल छै। एहि लेल नेता सबके भी दिक्कत भ रहल छै। जे जिम्मेवार सचिव सब छथिन, जे जिम्मेवार आयोग के सदस्य सब छथिन, जे समिति के सदस्य सब छथिन, सबके की होइ छै कार्यान्वयन तो आखिर कर्मचारी ही करे छै ना। ई सब तो नीति निर्माण में ही सीमित हेथिन, कार्यान्वयन पक्ष ही कमजोर भ जा रहा है। एहि लेल कर्मचारी के अभाव अहूठाम छै, आरो प्रदेश में भी छै। एहिमे थोड़ा सा अब संघीय सरकार के कनिक बेसी एक्टिव होबे पड़ते, कनि बेसी फास्ट होबे पड़ते। मतलब नहीं तो ओकरे चलते डेवलपमेंट के प्रोसेस स्लो भ जेते, विकास के अखन चल रहल छै स्पीड से कम भ जेते। दोसर एकटा चर्चा के विषय छै मैम, जे सरकार के प्रदेश सरकार के हमरा 5000 कर्मचारी चाहिए, एखन 250 मात्रै हमरा लग। संघीय प्रशासन जे मंत्री छथिन, सामान्य प्रशासन मंत्री लाल बाबू पंडित जी, एहि बीच में एक न्यूज आयल छलिए जे 1500 से 2000 से बेसी कर्मचारी प्रदेश सबके नहीं देते, तेहन अवधारणा लाइब रहल छै केंद्र सरकार। ई कर्मचारी के विवाद से एकटा काल्हि जाके बड़का विवादित विषय भ सकैया। वास्तव में कतेक कर्मचारी हेतै त पुगि जेतै कि प्रदेश सरकार जे कहै छै 5000 वह ठीक छै कि छै? नहीं, अब एक नंबर जो है प्रदेश सरकार के ही तय करे पड़ते। मतलब काल्हि जे छै फिर बजट मैनेजमेंट के बात आवे छै, है ना। पहले प्रदेश सरकार चाहे वो संघीय सरकार से लो चाहे अपने रखो, 5000 7000 8000 चाहे 2000 में मैनेज करो। एफिशिएंट कर्मचारी यदि 2000 हो तो अनुरोध भ जाए छै, एफिशिएंट नहीं 5000 हो तो हमने काज हो। एहि लेल कते नंबर चाही, केहन चाही,
किया हमरा चाहिए कोन ठाव में हमरा राखे के पहिने एकटा पिक्चर क के एचआर पॉलिसी कही छै कि एकटा पहिने एचआर के की आवश्यकता छै कहाँ कोन आदमी चाहिए ओहन टाइप के पहिने एकटा बना लेतथिन आ ओकरा बाद हमरा ओते लोग चाहिए एहन क्वालिटी के चाहिए एहिठाम एना काम संपादन करे के लेल चाहिए तहन ओ बेसी उपयुक्त होइते अखन खाली भ्रम अथी सृजना करे वाला छै 5000 6000 विवाद करे वाला खाली बात छै दोनों चाहे संघीय हो चाहे अब संघीय के पास तो जे कर्मचारी छै ओहि में से पठेते सातों में बांटते एकटा चीज में प्रोविंस 2 के छै रिक्वायरमेंट तो एकर बेसी ही छै कथी ला आगे जनसंख्या भी एहिठाम बेसी छै जनसंख्या के घनत्व भी एहिठाम बेसी छै एरिया छोट छै बहुत ज़्यादा पिछड़लो छै तो एहिठाम आवश्यकता तो एहिठाम बेसी छै मतलब कार्यक्रम एहिठाम बहुत ज़्यादा ही चाहिए लोग के एहिठाम बहुत ज़्यादा ही पाछू से आगू आना के छै बहुत पिछड़ल लोग छै ओकरा सबके आगू आना के छै एल एहिठाम बेसी ही कनी अथी देबो पड़ते ध्यान देबो पड़ते ओहिमे प्रादेशिक सरकार के बहुत बड़का रोल छै कर्मचारी कते राखला से हेतै ई एकटा अच्छा से मतलब जस्टिफिकेशन करके जते चाहिए जते संघीय दऽ रहल त अहाँ अपन अथी करू आ लोक सेवा के अथी भइए रहल छै अखन एकटा प्रारूप आबिए रहल छै ओहि प्रारूप अनुसार अहाँ हायर कर लिअ हमरा लागैए बजट मैनेज गर्ने हो ओकरा अंदर में जते अहाँ कर सकै छी हेल्दी एकटा मैनेजमेंट करू तब काफी अच्छा हेतै प्रदेश प्रोविंस 2 के शिक्षा स्तर बहुत नीचा छै बहुत कमजोर छै भरना के हिसाब से होय स्कूल में कंटिन्यूटी के हिसाब से होय सब ग्राफ नीचा देखा रहल छै मुदा विद्यार्थी बहुते छै शिक्षक कम छै ई बात काल्हिखन एकटा कार्यक्रम में सब गोटे स्वीकार केलखिन फ्लोर से जे वास्तव में विभेद छै टीचर बहुत कम छै लेकिन तैयो केला नहीं परिपूर्ति होइ छै अपने सब केंद्र में अनुभव केने छियै अखन शिक्षा मंत्रालय अखन हम केंद्र से हमर अपन फिर दूटा थीमो हम देख रहल छी शिक्षा स्वास्थ्य देख रहल छी जेना प्रोविंस 2 देख रहल छी शिक्षा स्वास्थ्य देख रहल छी अपन ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस वगैरह में हेल्प करै छी तो शिक्षा मंत्रालय अखन एकटा विद्यार्थी के संख्या आ शिक्षक के दरबंदी में अखन एकटा सर्वे करवेलकैया जे अखन के परिस्थिति केहन छै आ नेक्स्ट 10 इयर्स में हमरा सबके केहन चाहिए तो सर्वे करेलकैया अब ओहि हिसाब से शिक्षा मंत्रालय जे छै प्रादेशिक सरकार सबके जानकारी करेते जहाँ के कते अब सच में पूछू तो अब एठाम प्रदेश में अहाँ के करीब 54 लाख से कनिक बेसी जनसंख्या छै प्रदेश तीनों में ओहिना 54-55 लाख 1 लाख 1.5 लाख के बेसी कम छै ई 9000 स्क्वायर फीट में छै 9000 समथिंग स्क्वायर फीट छै हमर सबके प्रदेश जे छै तीन जे छै अहाँ के 20000 हो जाइ छै ना ओतऽ 7000 स्कूल छै यहाँ के 3000 समथिंग स्कूल है 3500 से कते देखने छै लोहिना स्कूल छै तो ओहो स्कूल में यहाँ के टीचर के संख्या नहीं पहुँचल है नहीं मतलब बहुत तो दयनीय तो छै है अहाँ के इंडिकेटर में जहन हम सब देखे छियै तो ई 9000 प्लस स्क्वायर फीट के एरिया में यहाँ के जमा 3000 अथी हो जहाँ के यहाँ के जनघनत्व 54 लाख है तो वही हिसाब से तो बहुत कम छी हम सब लेकिन अब हमरा अपना लायक रहल जन शिक्षा मंत्रालय अखन जे सर्वे करल गई ओकरा आधार में शायद दरबंदी सब फिर रिडिस्ट्रीब्यूशन करते अखन बहुत लोग के फिर अखन एग्जाम भी लेलकै जे अथी में करार में छलकिन उनका के अथी करल थाई करल किछ प्रक्रिया वगैरह भी चल छै ये चीज शिक्षा मंत्रालय रियलाइज कर चुकल छै जे अनुपात शिक्षक विद्यार्थी के अनुपात में मतलब शिक्षक कम छै जते होबक चाहिए एमे ओ किछ ने किछ अब काम करे ले लागू प्रयास कर रहल छै अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते दर्शकवृन्द कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आजुक हमरा सबक अतिथि छथि राष्ट्रीय योजना आयोग सदस्य डाक्टर उषा झा इनका संगे विभिन्न प्रसंग पर बातचीत भ रहल अछि एखन के लेल कार्यक्रम में एकटा छोट व्यावसायिक विश्राम दर्शकवृन्द पुनः स्वागत है कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आज हमारा सबक अतिथि छथि राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य डाक्टर उषा झा इनका संगे बातचीत भ रहा है मैं फिर से शुरू करी आप कनिक मधेश के विषय में बातचीत करी तराई मधेश चाहे तराई मधेश के 22टा जिला से कमती में 22टा डाक्टर उषा झा सन के व्यक्तित्व निर्माण हो विभिन्न नीति निर्माण के पक्ष में राज्य के विभिन्न अंग में सहभागिता हो तेकर बाद मात्र महिला सहभागिता से बढ़ते महिला के बाद से उठते आ तराई मधेश के समग्र विकास हेतै बहुत महिला लोग से देखे थे कार्यक्रम हम चाहब जे अपने के पृष्ठभूमि कनिक क्या तो अपने अनुभव दक्षता के आधार में तक पहुँचल छे क्यों अपने के टीका नहीं लगा देने छथिन अपने के विगत के पृष्ठभूमि कनिक कहि देल जाओ एक्चुअली हम इंडिया से पढ़ल छी हमर मायके इंडिया में सीतामढ़ी के पास एक गाँव है पूर्णिक है हमर बाबूजी इंडियन आर्मी में छलखिन तो भाग्य से इंडियन आर्मी के स्कूल में पढ़े के मौका भेटल हमरा सासुर महोत्तरी है
हमरे गांव में बहुत सारा एहन लड़की छै जकरा नहीं ओहन मौका भेटलै हमरे नैहर के गांव में, लेकिन हमरा भेटल भगवान देने छलै। हम सब 2 बहिन छी, एकटा बहिन डॉक्टर छै, मेडिकल डॉक्टर छै, ओ सीतामढ़ी में छै, डॉक्टर मालती झा। एकटा हम एतऽ नेपाल में शादी भऽ के आबि गेलहुँ। जौन दिन शादी भेल छल ओहि दिन हमरा नहीं मालूम छल जे हमर शादी नेपाल में भेलै। हमर शादी जनकपुर में भेलै से सोचने छलहुँ, लेकिन हमर हस्बैंड ओकरा बाद हमरा काठमांडू लऽ गेलथि। काठमांडू लऽ गेलथि तहन हमरा पता चलल जे हमर शादी नेपाल में भऽ गेलै। मतलब एकदम डिफरेंट बहुत डिफरेंट फील भेल। ओतऽ गेला के बाद फिर हमर हस्बैंड के की भेलै जे नहीं हम सब दुनू गोटा बैचलर से छलहुँ, शादी भेल तऽ नहीं मास्टर्स करू। तऽ घर के सहयोग काफ़ी अच्छा भेटल हमर हस्बैंड के, हमरा घर के सहयोग बहुत ही। सासुर महोत्तरी के गाँव में छै, मधुआ करके बथना के पास छै, लेकिन बहुत ओपन माइंडेड फैमिली में हमर शादी भेल। हम मास्टर्स करलहुँ, TU से मास्टर्स करलहुँ। ओकरा बाद हम किछ हमर जॉब के केना भेल, जेना हम पहिने भाषा नहीं आबै छलै, नेपाली भाषा नहीं आबै छलै, तऽ नेपाली भाषा सीखऽ लेल हम नर्सरी KG के बच्चा के पढ़ाबऽ जइए। तो भाषा ओतऽ से हमरा मतलब बच्चा सब तो नहीं क्रिटिसाइज करत, बड़ा लोग क्रिटिसाइज करत, तो ओतऽ से हम भाषा सीखलहुँ। ओकरा बाद हम फिर साइंस बच्चे जगह सीख गेली। तहन ओकरा बाद फिर हम साइंस पढ़ाबऽ गेलिए स्कूल में गेलिए। तऽ हमरा याद है 1-2टा इंसिडेंट एहन भेल छै जे हम पढ़ाबैत ब्लड के नेपाली नहीं आबै छला, तऽ हम खून कहि देली। तऽ स्टूडेंट सब में कनिक थोड़ा मैडम तो इंडियन वुमन से ओकरा कनिसन अथी भेलै, लेकिन वो वाला टोन तो छला है, बट धीरे धीरे एडाप्ट करैत गेल। ओकरा बाद मास्टर्स हम एहिठाम कऽ लेलहुँ, TU में ही करलहुँ। मास्टर्स करैत हम फिर हम स्कूल में पढ़ाबे तो मास्टर्स करने छी। हमार हस्बैंड भी ऑफिस में जॉब करथिन, वो भी मास्टर्स करथिन, हम स्कूल में पढ़ाबी मास्टर्स करी। तो दुनू गोटा ही मिला के स्ट्रगल करके दुनू गोटा मास्टर्स कंप्लीट करलहुँ। ओकरा बाद हम कृषि कैंपस में चलि एलहुँ, रामपुर के चितौन के कृषि कैंपस में एलहुँ। तो 15 साल करीब ओहिठाम हम पढ़ेलहुँ। ओकरा बाद हम लमजुंग में सुंदर बाजार में कैंपस चीफ भऽ के गेलहुँ। 4 साल तो कैंपस चीफ में रहलहुँ। तो ओहि हम एक्चुअली लमजुंग जे गेल छलहुँ तऽ एकदम भीतरी इच्छा ई छला जे नहीं रहू, हम अपन अथी करै छी, हमरा भीतरी इच्छा छला नहीं रहू। लेकिन एकटा आदमी के ईगो होइ छै। हम मधेश के छी, जौन दिन हम पैर रखने छी कैंपस में तो बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज छलै ओहि समय में। कॉलेज के वातावरण जे छलै मधेसी महिला कसरी कैंपस चीफ, हाँ मधेसी महिला हेरौँ न कसरी टिक्दो रहेछ, कसरी कैंपस चीफ भए तम तऽ ठीके छलै, हेरौँ न कसरी टिक्दो रहेछ। भितरी पहाड़ में तारो छै ई सब। हाँ उ जे बात कहलकै न तहन उ चीज हमरा एकदम हिट करलक। हालांकि तखन तक हमर ई सोच छला जे नहीं 2-4 दिन रहबै, 2-4 महीना रहबै, ओकरा बाद मतलब हमर अपन महिला के तो होइ छै, फैमिली के अथी होइ छै, काफी फैमिली अनबैलेंस भऽ गेल छला। लेकिन जखन ई सुनलहुँ जे कहै हेरो न कसरी टिक्दो रहै छै, तऽ एकटा पता नहीं कोन एकटा वॉइस आयल हमरा जे नहीं यू हैव टू स्टे। तऽ हम डिसाइड करलहुँ नहीं हम 4 साल ही रहब एहिठाम। तऽ हम या कहली, तखने हम कहने छलियै होइन म त टिक्नै आएको हो, तपाईँहरूले हटाउने प्रयास गर्नुहोस्, हेरौँ न तपाईँले कसरी हटाउनुहुन्छ। हम या कहने छलियै, जहिना कहलक हेरौँ न कसरी टिक्नुहुन्छ, हेरौँ न तपाईँले कसरी हटाउनुहुन्छ। ओकरा बाद हम पूरा फुल टेन्योर रहलहुँ एहिठाम, 4 साल रहलहुँ। काफ़ी स्ट्रेंथ भेटल, हालांकि बहुत स्ट्रगल छलै। कहियो कोनो 44टा पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के विद्यार्थी आयल, कहियो नेता आयल, कहियो ई आयल, कहियो एना कऽ दिअ, कहियो ओना कऽ दिअ, जे चीज हम नहीं कऽ सकै छलहुँ। लेकिन ओहिसे ई भेल जे केना कम्युनिकेट करक चाही, केना डील करके चाही, उ सब चीज क्षमता के विकास होइ छै। जहन परिस्थिति पड़ै छै तहने लोग सीखै छै, नहीं तऽ नहीं सीखै छै। हमर अपन लाइफ में परिस्थिति पड़ैत गेल, हम सीखैत गेलहुँ। तब वो एकटा स्ट्रेंथ बिल्डिंग के फेज हमर छला। लेकिन हम मास्टर्स करला के बाद हमरा बहुत मतलब ING वगैरह में बहुत ऑफर छला, लेकिन हम नहीं गेलहुँ। हमरा मन में शुरू से बच्चे से एकटा ड्रीम छला, ड्रीम जॉब हमर छला जे हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाएब। मतलब ओहिमे कोनो किस्म के ताल माल ई नहीं होइ छै, अपन आराम से बच्चों पालब, पढ़ेबो करब, घरो चलाएब, हमरा वो ड्रीम जॉब छला। तो हम गेलहुँ रामपुर कैंपस में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एहन अथी भेलै जे पॉलिटिक्स एते ज़्यादा होइत गेलै तो पढ़ाबऽ वाला वातावरण जे छै ने से बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज होइत गेलै। विद्यार्थी सब आगे सब पॉलिटिक्स में लऽ रहल छै, मतलब पढ़ाई के वातावरण जे हमर सोच छला ओहिसे बहुत गंदगी फैल गेल छलै। तऽ जहन हमर कैंपस चीफ के टेन्योर 4 साल कंप्लीट भेल, 4 साल कंप्लीट भेल, ओकरा बाद हम रिजाइन कर देलियै। रिजाइन करके अब हम यूनिवर्सिटी में हमरा डीन आब बनल लेल कहै छला रामपुर कैंपस में आउ बनू, लेकिन हम अपने डिसाइड करलहुँ। हम जनकपुर चलि आयल छलहुँ तखन। जनकपुर आबि के आब हम जनकपुरे में रारा में ही पढ़ाएब अपन करके सोच के एतै चलि आयल छलहुँ। हम हमर हस्बैंड दुनू गोटा ओहो छथिन कि मतलब यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट के प्रोफेसर छथिन, अखन रिटायर भऽ गेल छलहुँ। तब डिसाइड करके एतऽ चलि एलहुँ। लेकिन वह होइ छै, लिखल होइ छै आदमी के। तहन एकटा NGO के जॉब निकालने छलै, ओहिमे अप्लाई करली तऽ बजा लेलक तऽ NGO में गेलहुँ। ओकरा बाद फिर ING में गेलहुँ, फिर UN में गेलहुँ, आब एहिमे आबि गेल छी, प्लानिंग कमीशन में आबि गेल छी।
तो ये बहुत लंबा चक्र है जिनमें हम पढ़ावे के काम भी कर लो, मैनेजमेंट भी कर लो, डेवलपमेंट वर्कर भी, विकास कार्यकर्ता भी भेलो, सब चीज़ भेलो। तो हमरा अपना आप में लगे जे एकेटा यह पार्ट नहीं हमरा आबै छला जे गवर्नमेंट के केना ब्यूरोक्रेसी केना काज करै छै से नहीं बुझने छलहुँ और सब चीज बुझि गेल छलहुँ। आ ई अखन हम सीख रहल छी अब केना काज करै छै। राष्ट्रीय योजना आयोग में ओहन अवस्था छै कि नहीं? हेरो न कति टिक दो रही छ? नहीं, बहुत वेलकमिंग छै। अखन तो बहुत लोग वेलकम करैया, बहुत स्वागत योग्य ही छै। सब कोई बहुत रेस्पेक्ट भी करैया। वो एकटा समय छलै जो हमरा लागे लोगों के अखन जेना संविधान के कार्यान्वयन में जो समस्या आबि रहल छै न, तहिया शुरू में मधेसी पहाड़ी के बीच के एकटा जो छलै थोड़ा सा टसल, वो थोड़ा सा ज़्यादा ही छलै। अखन बहुत कम भेल छै। अखन हमरो काठमांडू में हम अनुभव करै छी। ऐसे 40 साल पहले जब हम काठमांडू में आयल छी ओकर अवस्था जे किछे मधेसी न्यू रोड के पीपल वुड में जाके भेंट करे छलखिन। आ यहाँ हर एक टोल में जाओ वहाँ के 10टा मधेसी के घर भेंट जाए तो बहुत ज़्यादा अखन फर्क आबि गेल छै, बहुत फर्क मारि चुकल छै। संबंध काफ़ी अच्छा भ गेल छै। इंटर पहाड़ी मधेसी के साथ में शादी ब्याह होबऽ लागल छै, समझदारी बेसी बढ़ि गेल छै। एहि लेल अखन हमरा लागैया काफ़ी ही अच्छा संबंध भ गेल छै। हालांकि अखनो छै बहुत सारा प्रॉब्लम, बट स्टिल पहिने से बहुत अच्छा भ गेल छै। अब अहाँ कहलहुँ 22टा जिला में 22टा उषा झा कहै छी, तो हम तो 22टा जिला में 22टा नहीं कहब, हम तो ओहू से बेसी कहब। उषा झा होय, उषा पासवान होय, उषा यादव होय, कोई भी हो, उषा जका ओहिठाम जे सिंबॉलिक उषा जका छै। एहने लोग सबके, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, लेकिन एकटा एहन प्रतिनिधित्व होई जे अपना एरिया के लेल पूरा कमिटेड भके काज करे चाहे छै। आ ए में थोड़ा सा हमरा अपना की लागे, थोड़ा राजनीतिक कमिटमेंट चाहिए। एहि में आरो पढ़ाब तखने भ सकै छै जहन राजनीतिक कमिटमेंट हेतै। वातावरण तहने बनि सकै छै जहन राजनीतिक कमिटमेंट आबै छै। व्यक्तिगत हमरा केस में तो कमिटमेंटे भेलै जे हमर बाबूजी हन वातावरण देलथिन। एहि लेल हरेक लड़की के, हरेक लड़का के उ वाला वातावरण चाहिए। यदि वो वातावरण भेटै छै तो कोई भी इनकैपेबल नहीं छै। सबके अंदर में अंतर्निहित शक्ति छै जेकरा प्रस्फुटित कर सकै छै आ अपना एरिया के विकास के लेल बहुत कुछ कर रहल छै। अब अखन हमरा लागि रहल है थोड़ा सा अवसर आयल छै, जेना शिक्षा मंत्रालय अखन रोजगार मूलक शिक्षा के बात कर रहल छै। ये रोजगार मूलक शिक्षा के हम पर्सनली बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करै छी। मतलब रोजगार मूलक शिक्षा यदि गाँव में चल जाए छै, जेना हर एक पालिका में लाबे के बात कर रहल छै, यदि चल जाए छै तो ओहिठाम के जे अनएम्प्लॉयड आदमी सब छै जेकरा कोनो काज नहीं भेटल छै, वो यदि एहि में समावेश भ सकै छै, ओहि में अपन सबके राजनीतिक कार्यकर्ता सब अखन राजनीति नहीं कऽ ओहि में जे कनेक्शन शक्ति लगा दै छथिन अपन, आ जे गाँव में बेटी सब छै, जे गाँव में पुतोह सब छै, जे गाँव में लड़का सब छै, जे ड्रॉप आउट सब छै, ओकरा सबके एहिमे जे समावेश करा दै छथिन रोजगार मूलक शिक्षा के ड्राइव में, तो गाँवे में रोजगार भ सकै छै आ सब एंगेज भ सकै छै विकास में। तो हमरा लगे आब हमरा सबके थोड़ा सा फरक किस्म से सोचना ही बहुत जरूरी भ गेल छै। राष्ट्रीय योजना आयोग जे देश के एकटा नीति निर्माण करे छै, भाग्य विधाता कहियो राष्ट्रीय योजना आयोग के मेन काज राष्ट्रीय योजना आयोग करे छै प्लानिंग के। ओत अपने हमरा बुझाय संभवतः पहिल मधेसी महिला है राष्ट्रीय योजना आयोग में, संभवतः हम अखन तक नाम नहीं सुनने छी, आरो कोनो मधेसी महिला के नाम नहीं सुनने छी। ऐसे बिन पुरुष के तो नाम सुनने छी। राष्ट्रीय योजना आयोग में अपने छिए, मानव अधिकार आयोग में मोहना अंसारी जी छथिन, ई सब अपने सब एग्जांपल के लिए अपने सब जो पूछी जे परिवर्तन सब भ रहल छै देश में, बहुत बड़का परिवर्तन अपने कहलिए जे मधेसी पहाड़ी के फीलिंग बहुत कम भ रहल छै, व्यवहारिक रूप से स्वभाव स्वीकार केलकै जे मधेसियो सब दक्ष होइ छै। ई सब वास्तव में मधेस आंदोलन एमहर के परिवर्तन सबके कारण हेतै? त परिवर्तन तो आंदोलन से ही आयल छै। परिवर्तन में तो आंदोलन के बहुत बड़का के ओहिना स्वीकार त नहीं करे छै कोनो राज्य कम्प्लीटली नहीं। आंदोलन के तो बहुत बड़का है, हम आंदोलन के बहुत बड़का जस दै छी। हम एकटा तो केओ आयल हेबे, लेकिन बेसी लोग अखन अहाँ शायद देख नहीं रहल छी, हम तो देख रहल छी जे बहुत ज़्यादा मधेसी महिला सब आगू अखन के प्रदेश सभा के सदस्य सबसे भेंट करलहुँ। हम तो बहुत ही खुशी से हमारे मतलब छाती चौड़ा भ जाए जखन हम मधेसी महिला सबके देखे छी प्रदेश सभा के सदस्य के रूप में, चाहे वो कोनो भी किस्म से आयल छथिन। अब बहुत ज़्यादा पढ़ल लिखल भी नहीं छथिन, बहुत बड़का नहीं छै, जंप लेने छै। अखन के संविधान जे छै महिला सबके हक में, मधेसियो महिला के हक में काफ़ी बड़का जंप लेने छै। यहाँ के प्रतिनिधि सभा सदस्य से लऽ के प्रदेश सभा सदस्य तक में काफ़ी महिला के प्रतिनिधित्व हम देखे छी अब अखन गवर्नेंस में ना, सरकार में। एहि लेल अब हुनका सबके केना व्यवस्थित कयल जाओ, हुनका सबके केना सही स्थान देल जाओ, हुनका सबके केना सही
स्थान द के हुनका सबके प्रयोग में केना आनल जाओ एकरा लेल हमरा सबके कनिक देखऽ पड़तै आ ई जे रिजल्ट प्रतिफल जे छै से आंदोलन के ही प्रतिफल छै ओना नहीं होइते छै बिना आंदोलन के एकटा दूटा पढ़ के आगू निकल जाओ अलग बात छै लेकिन आंदोलन के प्रतिफल आई अपना सबके छै जे एककाल 41% महिला जे छै अखन आके सरकार में छै तऽ ई आंदोलन के ही प्रतिफल छै एहि लेल हमरा लागी जे आंदोलन के असर नहीं छै एकरा हम नहीं नकार सकै छी बहुत बड़का असर छै मधेश में की चर्चा छै जे जाबत मधेश के महिला बंदूक नहीं उठौते इंस्पेक्टर नहीं बनते कमती में इंस्पेक्टर ताबे मधेश के जे हेप के प्रवृत्ति से वही ना रहते अपने से जो हम पूछी जे मधेश के महिला पहले इंस्पेक्टर बना के चाहे कि डॉक्टर उषा झा सन के बुद्धि विवेक अकिल दक्षता अनुभव भेल महिला कौन बेसी जरूरी है अपने के जो आय धैर्य के अनुभव से कहल जाए तो अब बंदूक दू किस्म के होय छै हमरो लोग बंदूके कहैया सच में बहुत हमरा एकदम बंदूक छै हमरा बहुत सारा मीटिंग में हम जाई छी गप उप होइया तो बहुत लोग कहैया जे चाकू छै कोई कहै छै बहुत बड़का छुरी छै कोनो कहै छै बंदूक छै कहै छै अपन अपन सोच छै हमरा में सही तो सही छै गलत तो गलत छै कोनो भी मधेसी महिला के ई बहुत जरूरी सवाल के लिए जी जे आक्रामक भाषण केला से मतलब नहीं है नहीं बंदूक बका देवे इंस्पेक्टर बना देवे तो चलाइए लेते मतलब ओकर पॉजिटिव जी गारंटी नहीं सही बात छै सही बात छै हम टोटली बंदूक अहाँ के चलावा आना जरूरी छै वो सेफ्टी के एकटा मेजर छै लेकिन बंदूक जे महिला चलाबै छै उहे बहुत ज्यादा आगू बढ़ जेते वो बात नहीं छै थोड़ा सा बुद्धि विवेक मिनिमम एजुकेशन जे छै थोड़ा सा जरूरी होय छै बंदूको चलाबऽ के लेल अहाँ के उ सब चीज जरूरी होय छै जहाँ पे अहाँ के बंदूक चलाबे लेल दिमाग के प्रयोग करना बहुत जरूरी होय छै एहि लेल हमरा लागैए जे दिमाग के अंदर थोड़ा सा आंदोलित मतलब बंदूक वाला आंदोलन होबक चाहिए सही या गलत के पहचान होबक चाहिए अहाँ अपन अस्तित्व के स्वीकार करू कोनो भी महिला के बहुत जरूरी की छै जे अपन अस्तित्व के स्वीकार करो हमेशा अखन हम ए बीच में हम 10-15 गोटा के इंटरव्यू करने छलिए तो नहीं हमर घर वाला कहलथिन तहन हम उठलिए तो हम जीत गेलिए अब हमरा बुझले नहीं हम की करू हमरा उ नेपाली कांग्रेस के अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उछलथिन कहलथिन हम उठ गेलिए तहन हम जीत गेलिए से हमरा त जे कहथिन से करबे तो अहाँ के अस्तित्व है अहाँ के संविधान ठाव देने है अहाँ जीत के आयल छी अहाँ के क्यों कृपा नहीं करने कृपा करने रहे ताई से 10 साल पहले यहाँ सरकार में आबि गेल रहे अहाँ के संविधान स्पेस देलक महिला के आबा के छै से कहने छै तो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी आई आनलक हुनकर के बाध्यता भ गेल छै त आनले छथिन लेल अहाँ के अस्तित्व है अब अहाँ के टाइम लागत कतला हमें वो वाला अखन नहीं आयल क्षमता नहीं आयल लेकिन वह क्षमता जहने भ जेतै तो अपना आप में बंदूक भ जेथिन एहि लेल हमरा लागैए जे अखन के आवश्यकता की छै जे मिनिमम सब में कम से कम एकटा ओ दृढ़ भावना अपन अस्तित्व के सुरक्षा के लेल जे चीज जरूरी छै उ चीज आनना जरूरी छै हमरा लगे उ बेसी जरूरी छै बंदूक चलाब तो बहुत बड़का बात नहीं छै अब वही से जोड़ल एकटा सवाल अपने सन के बना के लिए अपने कहलिए जे हम बैचलर केला के बाद शादी के लिए अपने जी एखन तराई मधेश के सबसे बड़का समस्या अंडर एज ओना सरकार कह दिल 20 वर्ष पुगला के बाद मात्र शादी विवाह हेतै जी एखन सबसे बड़का समस्या छै 15, 14, 16 वर्ष के लड़का लड़की सब भगे छै जिला प्रहरी में जाओ अत्येक मुद्दा छै अत्येक उजूरी छै ई सबसे बड़का समस्या छै अपने प्लानिंग एकटा योजना आयोग में छियै ई समस्या समाधान करे के लेल की पहल हेतै अपने के सबसे बड़का समस्या छै मधेश के नहीं एकदम सही समस्या छै सही बात कहलहुँ अहाँ ई बहुत बड़का समस्या छै एक्चुअली हम एकटा अनुसंधान करने छलहुँ कनिक पहिने आ कनि दिन पहिने लोग की कहै छलै बाप माँ अनपढ़ छै नहीं बुझै छै पढ़ाई लिखाई नहीं कराबै छै तैं बच्चा सबके बियाह कर दै छै छोटे उम्र में जते भगे छै सबके जिंदगी बर्बाद छै फिर सबके जिंदगी बर्बाद छै आब जे छै लड़का लड़की सब भाग जा रहल छै माँ बाप नहीं चाहे छै माँ बाप शादी बियाह करके पठाबे नहीं छै लेकिन लड़का लड़की भाग जा रहल छै ई एकटा विकास के गलत असर कहियो या अब मतलब किछ तक असर छै इहो भ सकै छै जे बेसी स्वतंत्रता के ज्ञान भेलै बेसी सशक्तिकरण के कार्यक्रम सब कनी बेसी भ गेलै है ना तो थोड़ा सा गलत ट्रैक में भी जाय छै और ओकर असर भ जाय छै अखन जे छै उ गलत कारण एकटा वैदेशिक रोजगार सेहो छै ओकर हाँ वैदेशिक रोजगार भी छै बहुत गार्जियनशिप के अभाव छै गरीबी छै उ सब चीज छै ले लोग भागे बहुत सारा ई एना नहीं होबक चाहिए
ई चीज में की भ रहल छै, लड़का भी सफर कर रहल छै, लड़की भी सफर कर रहल छै। एकरा से के कि हम तो बहुत पेयर के हैं देखने छी जे बच्चा भ जाय छै, ओ थर्ड बच्चा भी जेकर कोनो दोषे नहीं छै, उ सफर करे छै संग संगे। एहि लेल एकरा तो रोकना ही जरूरी छै। अब एक समझ के ना बढ़ायल जाओ, ई हमरा लागे अब जेना हम सब पार्टनरशिप करे छियै, नेशनल प्लानिंग कमीशन भी सब चीज तो सरकारे नहीं कर सके छै, तो कुछ गैर सरकारी संस्था सबके संगे मिल के थोड़ा सा पार्टनरशिप में काम करके समुदाय के से लेवल में ई वाला एक शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी छै फैलाना, जे अहाँ कौन उम्र में शादी करब तो अहाँ के मतलब अहाँ के समझ कौन लेवल के होबक चाहे शादी करल है। जो एक समझ भ जाए जहाँ ई नीक छै बेजाय छै, ओकरा बाद अहाँ शादी करब तो अहाँ के लिए ठीक रहत। आ एहि अवस्था में अहाँ शादी कर ली जरा बाद अपना आप के सिक्योर करू ना, पहले आप अपना पैर पे खड़ा हो जाओ। अहाँ एहन हो जाओ जो कल अहाँ के घर वाली छोड़ दो, घर वाला छोड़ दो, अहाँ के बिजोग नहीं हो। वही अवस्था में आ जाके शादी करब तो अपना पैर पे अहाँ खड़े रह जाए। ई वाला एक शिक्षा चलाना बहुत जरूरी है समुदाय में। एहिमे अखन प्रदेश में एखन चले छै बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी पढ़ तो जाए छै लेकिन स्कूले से भाग जाए छै, बड़का समस्या छै, बहुत बड़का समस्या छै। ई समस्या छै, इहो छै यहाँ के जेंडर बेस्ड वायलेंस के बात सब भ रहल छै ना, बहुत सारा हम सब देख रहल छियै, हर रोज मुद्दा आबि रहल छै। ई सब चीज के लेल समुदाय के शिक्षित हैब जरूरी छै। कोनो जरूरी नहीं छै कखन, बहुत सारा एहन भी हम घटना देखने छी, जेना हम जे जाइ छी समुदाय में गप उप करै छी, 25टा महिला के साथ बैठ के जन गप करै छी तो हमरा बहुत बेर एहन फील होइए जे बहुत अखन हमरे में कमी है, हिनका सबसे हमरा बहुत चीज सीखऽ के है। ओहन सिचुएशन बहुत बेर आबै छै जे उ सब एग्जाम्पल दै छथिन जे नहीं मैडम अहाँ के बुझले नहीं एना होइ छै, तो हमरा बहुत नीक लागे जखन उ सब ओना कहै छथिन, सच में उ नीक होइ छै। एहि लेल समुदाय के किछ हम सब शिक्षित कर सकै छी, समुदाय से किछ हमहूँ सब शिक्षित भ सकै छी, आ मिल के कनी सन जे आगू जे बढ़बै तो शायद छोट समस्या सब हम सब समाधान कर सकै छी। लेकिन ओकरा लेल आब हमरा सबके खाली एकटा स्लोगन देला से नहीं हेतै, ओकर व्यावहारिक पक्ष में हमरा सबके बेसी लागऽ पड़तै। ओकरा लेल समुदाय में अहाँ के युवा क्लब सब छै, युवा क्लब सबके अहाँ के मोबिलाइज करऽ पड़त, अहाँ सब मीडिया कर्ता सब छियै, अहाँ सबके मोबिलाइज करऽ पड़त। व्यावहारिक पक्ष में कनी सन बेसी जाए पड़त। सही खाली कागज में लिखलौं, किताब में लिखलौं, बाजलौं, बाहर में अब हम आके इंटरव्यू दऽ के कैटा आदमी के सेव कर सकै छी, नहीं दऽ सकै छी। लेकिन व्यावहारिक पक्ष में हम यदि 25टा महिला से बात करबै, 25टा लड़की से बात करबै तो शायद भ सकै छै थोड़ा सा नॉलेज अपलिफ्ट भ जेतै, थोड़ा सा बचाव भ सकै छै। अब ओहि में जाए पड़लै कनी सन, ओहन कार्यकर्ता सब तैयार करऽ पड़लै। अखन तक तो राजनीति के जरूरत छलै, अब उ जरूरत छै, विकास में जाए पड़ते। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भ गेल छै, अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमरा ई सबसे बेसी बहुत सारा इंटरव्यू देलहुँ, लेकिन आई के इंटरव्यू हमरा एकदम अंदर से खुशी लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के, सब कोई के धन्यवाद जे सुनलहुँ सबके धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम प्राइम टाइम लाइव में आजुक हमरा सबक अतिथि छलथि राष्ट्रिय योजना आयोग के सदस्य डाक्टर उषा झा। इनका संगे टेक्निकल विषय पर, तराई मधेश के विषय पर, महिला सशक्तिकरण के विषय पर बातचीत भेल। कार्यक्रम के निर्धारित समय संपन्न भेल। एखन के लेल अपने सबसे आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।